नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक। मैं हूं आपके साथ सपना बंदेसिया। संत समाज के लोगों के लिए बीते सोमवार के दिन प्रयागराज से बुरी खबर सामने आई। यहां शाम 6 बजे के लगभग ये सूचना सामने आई कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रयागराज स्थित मठ में उनका शव कमरे में फंदे से लटकता मिला था। शुरुआत जांच में पुलिस इसे आत्महत्या मान रही थी, लेकिन घटनास्थल से बरामद सुसाइड नोट में उनके शिष्य आनंद गिरी का जिक्र है। जानकारी के मुताबिक इस सुसाइड नोट में बताया गया है कि आनंद गिरी की प्रताड़ना से महंत नरेंद्र गिरी परेशान चल रहे थे। वहीं किसी जमीन की बिक्री और खरीद को लेकर भी दोनों के बीच कुछ विवाद चल रहा था। आनंद गिरी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र गिरी मठ की संपत्तियां बेच रहे हैं और पैसे परिवार को भेजे जा रहे हैं। उन्होंने एक पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी भेजा। उसी तरह के आरोप नरेंद्र गिरी खेमा भी लगाता रहा। बात बढ़ने के साथ ही बागंबरी गद्दी की फसीहत भी बढ़ती जा रही थी। ये उसके चाहने वालों को नागवार लग रहा था। अरबों रुपए की जमीन है मठ के पास और उसको लेकर ही विवाद था। अब ये आत्महत्या है या हत्या, इसकी जाँच की सीबीआई की मांग उठ रही है। वही आपको बता दें कि महाराज आनंद गिरी भी लग्जरी लाइफ के शौकीन रखते हैं। बुलेट स्टंट करते हुए फोटो खिंचवाते हैं। हवाई यात्रा, महंगी कार व संसाधन की आदत भी रखते हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं। बाकी भविष्य के गर्भ में है कि महंत जी की असमय मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन है, आनंद गिरी या कोई और, या फिर इनके झगड़े का कोई और ही फायदा उठा रहा है। बता दें कि पुलिस ने कुछ समय पहले ही नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शिष्य के परिवार के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। आनंद गिरी का इस मामले पर कहना है कि ये एक षड्यंत्र है। उनका उनके गुरु के साथ कोई भी विवाद नहीं था। बता दें कि महंत के निधन के बाद संत समाज में शोक की लहर छाई हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ व कई बड़ी हस्तियों ने उनकी मौत पर दुख व्यक्त किया है। अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या लिखा है कि मैंने आत्महत्या की और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने ऐसा लिखा है कि बहुत सारे कारणों से दुखी थे और जिससे वो आत्महत्या की। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे लोग आनंद गिरी के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर आनंद गिरी का ही नाम बार बार क्यों आ रहा है। तो आइए जानते हैं। आनंद गिरी राजस्थान के भिलवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। इनका नाम अशोक चोटिया था, जो 7 साल में अशोक चोटिया से स्वामी आनंद गिरी बन गए। आनंद गिरी बचपन से महंत नरेंद्र गिरी के संपर्क में थे। अशोक से आनंद गिरी बनने का सफर काफी लंबा रहा। घर से हरिद्वार जाने के बाद वे सीधे नरेंद्र गिरी के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने शरण में ले लिया। बचपन से लेकर दीक्षा दिलाने तक महंत नरेंद्र गिरी ने उन्हें साथी रखा। घर वालों को जब चिंता सताने लगी तो महंत नरेंद्र गिरी ही थे जो आनंद गिरी को उनके माँ बाप और परिवार से मिलाने पहुंचे। सभी के सामने दीक्षा दिलाकर अपना शिष्य बनाया। लेकिन अब आनंद गिरी सवालों के घेरे में है। आरोप ये भी लगे हैं कि आनंद गिरी मठ के रुपयों को इधर उधर करने के साथ ही परिवार को भी भेजते थे। हालांकि पिता और भाई बोल रहे हैं कि जो आरोप लग रहे हैं वे गलत हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी। 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। आगे आपको बता दें कि एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात की थी। इस दौरान वे बिल्कुल ठीक थे। ऐसे में संत की हत्या या आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। ऐसे में आपको बताएंगे कि आखिर कौन थे महंत नरेंद्र गिरी, आखिर क्यों उनकी मौत पर देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं। वहीं राम मंदिर निर्माण में उनकी क्या भूमिका रही है। महंत नरेंद्र गिरी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। साल 2019 में वे 13 अखाड़ों की बैठक में दोबारा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुने गए। वहीं वे संगम तट पर लेटे हनुमान मंदिर के भी महंत थे। बता दें कि अखिल अखाड़ा परिषद की ओर से देश के 13 अखाड़ों को ही मान्यता प्राप्त है। राज्य में सपा, बसपा या भाजपा किसी भी पार्टी की सरकार हो, महंत नरेंद्र गिरी का रसूख सभी सरकारों में एक समान रहता है।
कुंभ 2019 के पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा पूजन कराया। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव व अखिलेश यादव की बात करें तो इनका भी महंत नरेंद्र गिरी से खूब लगाव था। मुलायम सिंह यादव को हनुमान मंदिर में दर्शन कराने से लेकर बाघंबरी मठ में भोजन के दौरान तक की तस्वीर अब भी बड़े हनुमान मंदिर और बाघंबरी मठ में लगी हुई है। साल 2017 में महंत की नजदीकी भाजपा सरकार के साथ बढ़ गई। दरअसल योगी आदित्यनाथ खुद एक संत समाज से आते हैं और ऐसे में महंत नरेंद्र गिरी के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे थे।